डियर स्टूडेंट्स, मीले टू मोरे मशीन कन्वर्जन का एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप देखिए हमारे पास एक एफ ए गिवन है जो कि मीले मशीन का है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मोरे मशीन। इस गिवन मीले मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल मैंने बना दिया है, वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो आप इनिशियली देखें, आपके पास Q1 स्टेट जो है, अगर आप उस पर ए इनपुट करते हैं तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप उसी स्टेट पर रहते हो और आउटपुट आपके पास क्या आती है, 1। तो सेम ये देखें, ये ट्रांजिशन टेबल में भी यही चीज़ प्रेजेंट हो रही है कि Q1 स्टेट पे अगर आपको ए इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप Q1 पर ही रहते हैं और आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 1। तो सेम आप देखें, यही चीज़ मैंने इधर भी बना दी है कि अगर Q1 स्टेज पर मुझे ए इनपुट मिलता है तो मेरी स्टेट चेंज नहीं होती, Q1 पर ही है और आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप देखें, Q1 पर अगर आपको बी इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज होती है Q2 की तरफ और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा 0। तो यहाँ से अब आपने बी की ट्रांजैक्शन शो करनी है कि अगर आपको बी इनपुट मिलता है तो आप आते हो Q2 की तरफ और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो इस Q1 स्टेट का ए और बी दोनों इनपुट कंप्लीट हो गए हैं। अब Q2 को देखें, Q2 पर अगर आपको ए इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q3 की तरफ विद आउटपुट 1 और अगर Q2 पे आपको बी इनपुट मिलता है आप Q3 की तरफ ही जाते हो विद आउटपुट 1। तो आप यहाँ से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करें और इस पर आप इनपुट ए और बी दोनों को प्रेजेंट कर दें। ये दोनों जाएंगे Q3 की तरफ और इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसका आएगा 1। अब आप इसके भी ए और बी ट्रांजेक्शन्स दोनों कंप्लीट हो गए। अब आप Q3 चेक करो, Q3 पर अगर आपको ए इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q4 की तरफ विद आउटपुट 0। तो यहाँ से मैंने एक ए इनपुट लिया, ये मुझे लेकर आएगा स्ट्रेट Q4 की तरफ और उसका आउटपुट आएगा 0। अब Q3 पर अगर B का इनपुट लूँगा तो ये Q1 की तरफ जाएगा विद आउटपुट 1। तो Q1 विद आउटपुट 1, तो आपके पास ये मौजूद है। तो यहाँ से अब आपने एक ट्रांजैक्शन शो करानी है इस तरफ, ये ट्रांजैक्शन ए था तो ये आपके पास बी आएगा। तो आप देखें, Q3 पर अगर आपको बी इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q1 की तरफ विद आउटपुट 1। तो सेम ये चीज़ इधर रिप्रेजेंट हो रही है कि Q3 से अगर आपको बी इनपुट मिलता है तो आप आते हो Q1 आउटपुट 1 स्टेट की तरफ। अब आप Q4 को देखें, Q4 पे जब आपको ए इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q2 आउटपुट 1 की तरफ। आपके पास स्टेट मौजूद है Q2 आउटपुट 0। अब आपके पास Q2 आउटपुट 1 वाला स्टेट मौजूद नहीं है, तो ये स्टेट अब आपने अपनी तरफ से खुद नई स्टेट जो है एक बना लेनी है। तो देखें, यहाँ मैं एक नई स्टेट बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ Q2 डैश और इसका आउटपुट 1 है। अगर उसका आउटपुट 0 है तो इसका आउटपुट मेरे पास 1 है और इसको मैं इधर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ विद इनपुट ए। अब आप इसको देखें, Q4 पर अगर आपको B इनपुट मिल जाता है तो आप जाते हो Q4 विद आउटपुट 1। यहाँ पे Q4 आउटपुट 0 है, Q4 आउटपुट 1 आपके पास नहीं है, तो आपने एक इजाफी स्टेट बना लेना है। ये स्टेट आपके पास होगा Q4 डैश का और इसका आउटपुट आपके पास आएगा 1। तो आपने B इनपुट के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। अब आप देखें, सिर्फ ये दो स्टेट रह गई हैं जिनका आपने ए और बी ट्रांजैक्शन जो है उसको बनाना है। पहले आप ये देखें कि अगर आप Q2 1 पर मौजूद हैं तो Q2 डैश और Q2 ये दोनों बेसिकली एक ही स्टेट हैं। तो आप ट्रांजिशन टेबल में अगर आप देखें, Q2 पे अगर आपको ए इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q3 1 की तरफ और अगर आपको बी इनपुट मिलता है तब भी आप जाते हो Q3 1 की तरफ। तो ये दोनों चूंकि सेम स्टेट है और ये मेरे पास मौजूद है तो मैं एक ट्रांजैक्शन के साथ इनको कनेक्ट कर सकता हूँ विद इनपुट ए
एंड बी दोनों। अब इसके भी ए और बी कंप्लीट हो गए। अब इसकी बारी है, इसको आपने चेक करना है। Q4 देखें, अगर आपको ए इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q2 1 की तरफ, जो कि ये स्टेट मौजूद है। तो आप यहाँ से ये स्टेट एक ड्रॉ ट्रांजेक्शन शो कराओ फॉर ए। और बी आप देखो Q4, अगर बी इनपुट मिलता है तो ये आपको लेके जाता है Q4 1, जो कि यही स्टेट है। तो आप बी पर इधर एक लूप बना दो। तो इस स्टेट के भी आपके पास ए और बी दोनों इनपुट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड मोरे मशीन था, जो आपने इस मिले मशीन को कन्वर्ट करके बनाया है। अब आपने क्या करना है, इस मोरे मशीन को देखते हुए आपने इसके लिए ट्रांजिशन टेबल जो है उसको बनाना है। जब आप मोरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो उसमें हमारे पास करंट स्टेट आता है, न्यू स्टेट फॉर इनपुट ए और बी, और आउटपुट। तो अगर आप इस एफ ए को देखो, इस मोरे मशीन को आप देखो Q1, यहाँ पे अगर आपको ए इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप इसी Q1 पर रहते हो। यहाँ मैंने लिख दिया है Q1। जब आपको बी इनपुट मिलता है तो आप देखें आपकी स्टेट चेंज हो जाती है Q2 की तरफ, तो हमने लिखा Q2। और Q1 का आउटपुट क्या है, 1, तो हमने उसके सामने लिख दिया है आउटपुट में 1। अब Q2 की बारी है। Q2 को अगर आप देखो, Q2 पे अगर आपको A मिलता है या B मिलता है, दोनों केस में आप आते हो Q3 की तरफ। तो ये आपके पास Q3 होगा और ये भी आपके पास Q3 होगा, और आउटपुट उसका क्या है, 0। तो ये आउटपुट आपने इधर लिख देना है। नेक्स्ट इज Q3। अगर आप Q3 पर देखो, Q3 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q4 की तरफ। तो ये आपके पास आ जाएगा Q4। और अगर आपको B इनपुट मिलता है तो आप वापस जाते हो Q1 की तरफ। तो ये स्टेट आपके पास आ जाएगा Q1, और इसका आउटपुट आपके पास क्या है, 1। तो इधर आउटपुट में आपने 1 लिख देना है। ठीक है जी। सेम इसी तरीके के साथ नेक्स्ट स्टेट आपके पास Q4 है। तो ये आपको Q2 डैश की तरफ लेकर जाएगा विद इनपुट A, और ये आपको Q4 डैश की तरफ लेकर जाएगा विद इनपुट B, और इसका आउटपुट आपके पास आएगा 0। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज Q-2। इस पर A इनपुट आपको लेकर जाएगा Q3 की तरफ, और B इनपुट भी आपको लेकर जाएगा Q3 की तरफ। आउटपुट इसका आएगा 1। और जो लास्ट स्टेट आपके पास बनेगी दैट इज Q-4। इस पर A इनपुट आपको Q-2 और B इनपुट आपको Q-4 की तरफ लेकर जाएगा, और आउटपुट इसके पास 1 आएगी। तो ये जो आपने मशीन कन्वर्ट की है फ्रॉम मीले टू मोरे, ये उसका आपके पास ट्रांजिशन टेबल बनेगा। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई होगी। थैंक यू।